हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजॉय गार्डनिंग। आज मैं आपको बताऊंगी रजनीगंधा या ट्यूबरोज प्लांट के बारे में। पूरी केयर आपको बताऊंगी, कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, कब इसके बल्ब ग्रो करने चाहिए, सारी जानकारी आज मैं देने वाली हूं आपको। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। रजनीगंधा फ्लावर्स जो है गर्मियों का बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं। बहुत तेज़ खुशबू आती है इनकी, दिन में इतनी ज़्यादा नहीं आती है, पास से सूंघना पड़ता है, लेकिन रात को तो ये इतनी अच्छी खुशबू महका देते हैं आपके घर में। इसको ज़रूर लगाइए। वाकई में मतलब मैं जब बालकनी के पास बैठी रहती हूँ लिविंग रूम में, इस पौधे की खुशबू आती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इनको बल्ब से भी लगा सकते हैं, आप नर्सरी से पौधा ला के भी लगा सकते हैं। इस पौधे में से इस तरह से देखिए कि स्टिक निकलती है और उसके ऊपर ये फूल उगते हैं। इन स्टिक्स को ज़्यादातर फ्लावरिस्ट बुके बनाने में काम में लेते हैं। आपने देखा ही होगा, अक्सर जो है रजनीगंधा के जो बुके होते हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इनको अगर बल्ब से ग्रो करना चाहते हैं तो फरवरी में काम शुरू कर सकते हैं। फरवरी में आप इनके बल्ब लगा दीजिए, क्योंकि फ्लावरिंग होने में 4 महीने का समय लगता है। और अगर आपके पास पौधा है तो उस पर भी आप फरवरी में काम करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको इस समय जुलाई अगस्त के मौसम में फूल मिलना शुरू हो जाएंगे। इस समय रेनी सीजन के टाइम पे इसके फूल खिलते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं, व्हाइट कलर के। ये जो उल्टे हाथ पे प्लांट रखा है स्क्वायर शेप का, ये मैं नर्सरी से लाई थी। इसको मैंने इस पॉट में लगाया है। और राइट साइड में जो राउंड वाला है, ये मेरा पिछले साल का पौधा है, जिसमें इस साल फूल उगे हैं। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है सोच करके कि मेरे रजनीगंधा में फूल आए हैं। इनके लिए 8 से 10 इंच का पॉट सफिशिएंट रहता है, क्योंकि इनको हम बल्ब से ग्रो कर सकते हैं। तो इनकी रूट्स ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं, तो बहुत ज़्यादा बड़ा और गहरा पॉट लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए आपको बताती हूँ कि इसके लिए मिट्टी कैसी तैयार करनी है। एक हिस्सा गार्डन सॉइल ले लीजिए, एक हिस्सा इसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, और एक हिस्सा बजरी ले लीजिए, ताकि इसके बल्ब जो हैं खराब नहीं होंगे। मिट्टी पोरस हो जाएगी और पानी इजीली इसमें से ड्रेन होकर के निकल जाएगा। साथ में इसमें नीम खली 1 मुट्ठी मिला दीजिए, या साफ फंजीसाइड आपके पास हो तो वो भी मिला सकते हैं। इससे क्या होगा कि इसमें फंगल इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस नहीं रहेंगे। जब इसमें ये फूलों वाली स्टिक निकल करके आए तो आप इस तरह से इसमें कोई वुडन स्टिक वगैरह लगा सकते हैं, इसको सपोर्ट देने के लिए। वरना क्या होता है कि कई बार ये वजन की वजह से टूट भी सकती है। तो मैंने देखिए इसमें दोनों गमलों में एक एक स्टिक लगा रखी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने फरवरी से लेके इस पर क्या क्या काम करना शुरू किया था, जिसकी वजह से मुझे अभी जुलाई में इसमें फ्लावरिंग हुई है। फरवरी का वीडियो है मेरा। उस समय ये ऐसा दिख रहा था। देखिए फ्रेंड्स, फरवरी के पहले ये डोरमेंसी पीरियड में होता है, उस समय इसमें कोई ग्रोथ नहीं होती है। तो फरवरी आते ही आप इसको पहले तो सबसे अच्छी जगह चुन के रखिए, जहाँ पर कम से कम इसको 6 घंटे की धूप मिले, ताकि ये ग्रोथ इसकी स्टार्ट हो जाएगी। और फ्लावरिंग होने के बाद भी आपको इसको तेज़ धूप में रखना है, क्योंकि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको धूप बहुत ज़्यादा पसंद होती है। इसी की वजह से इसमें फ्लावर्स आते हैं। अब आपको क्या करना है कि फरवरी का महीना स्टार्ट होते ही ये इस तरह के डीएपी के दाने बाज़ार में मिलते हैं। ये मैंने इसमें फरवरी से लगातार मैं हर महीने डाल रही हूँ। 8 से 10 दाने आप लीजिए और गमले में आप इस तरह से जड़ से थोड़ा सा दूर छिड़क दीजिए। अगर आपके पास डीएपी नहीं है और आप ये नहीं डालना चाहते हैं, क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइजर है, तो आप इसकी जगह बनाना पील फर्टिलाइजर भी डाल सकते हैं, लेकिन हर 15 दिन में आपको रिपीट करना होगा, उनका असर थोड़ा कम होता है। अब फरवरी में ही मैंने डीएपी के साथ साथ ही 1 चम्मच मैंने हर महीने बोन मील पाउडर डाला था। ये स्लो रिलीज फर्टिलाइजर होता है, धीरे धीरे अपना असर दिखाता रहता है, तो आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत भी नहीं है। बस ये डाल दीजिए और भूल जाइए। हर महीने 1 चम्मच डाल दीजिए। अगर आप ये नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगह रॉक फॉस्फेट भी डाल सकते हैं। अब बताती हूँ तीसरी चीज़, ये है वर्मी कंपोस्ट। हर महीने आपको 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट इस पौधे में डालना है। इस तरह से हम अपने पौधे को तैयार कर लेंगे, ताकि जुलाई अगस्त का मौसम जैसे ही आए ये फ्लावरिंग स्टार्ट कर देगा। अब आपको लग रहा होगा कि सारी जानकारी तो हमको मिल ही चुकी है, क्यों ना वीडियो को स्किप कर दिया जाए। बिल्कुल नहीं, वीडियो को बीच में स्किप मत करा कीजिए, उससे आधी अधूरी जानकारी मिलती है और हमें फ़ायदा नहीं मिलता। तो हमें लगता है कि जो मैम ने बताया वो हमने किया, लेकिन हमें तो फ्लावरिंग नहीं मिली है पौधे में। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं ये क्या कर रही हूँ, फरवरी के बाद ये अप्रैल का वीडियो है, जिसमें बहुत ज़्यादा पत्तियों की ग्रोथ हो जाती है, नीचे लटक के आ जाती हूँ। तो आप इस तरह से कट कर दीजिए पत्तियों को। उससे क्या होता है कि अननेसेसरी सारा न्यूट्रिशन ये पत्तियाँ ले जाती हैं, तो फ्लावरिंग होने में टाइम लग जाता है। ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जुलाई के फर्स्ट वीक का वीडियो है, और इसमें एक स्टिक निकल के आ गई है।
और मुझे पता भी नहीं था, मैं बालकनी में ऐसे ही अपने पौधे संभाल रही थी और मैंने उसमें ये स्टिक देखी। सच में मैं आपको बता नहीं सकती हूँ मुझे उस समय क्या फील हुआ था। मुझे बहुत खुशी हुई थी क्योंकि मेरा ये पिछले साल का प्लांट था, पिछले साल इसने फ्लावरिंग नहीं की थी, तो मुझे इतनी खुशी हुई थी कि मेरे रजनीगंधा में स्टिक निकल के आई है। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये तो मैं नर्सरी से लाई थी, और जब मैं नर्सरी से लाई थी तब उस समय ये कलियां बिल्कुल बंद हो गई थी अच्छी से, तभी मैं देख करके लाई थी ताकि घर पे आने के बाद कुछ समय ये ऐसे ही बनी रहे और हम कुछ टाइम तो कम से कम इसका मज़ा ले सकें, खिलते हुए फूलों को देख सकें अच्छे से। तो अब जुलाई के मिड में जो है ये कलियां जो है खिलना स्टार्ट हो गई थी। मैंने इस पर कुछ भी नहीं किया, बस अच्छे से रिपोर्टिंग कर दी थी बिना इसकी जड़ों को नुकसान पहुंचाए, बस मैंने इसकी रिपोर्टिंग करी थी। तो आपको भी ख्याल रखना है कि एक तो जब आपके रजनीगंधा के पौधे में फूल आ जाएं उस समय आपको इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है। अब जितना फर्टिलाइज़र देना था हम दे चुके हैं, और फर्टिलाइज़र इसीलिए दिया जाता है ताकि इसमें फूल खिलें और जल्दी खिलें। अब देखिए फूल खिल चुके हैं, अब आपको इनको कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है। मैं इस पौधे में आपको पानी की बात बताना भूल गई थी, तो आपको ध्यान रखना है कि पानी इसमें बहुत सोच समझ के देना है क्योंकि ये बल्बस प्लांट है और इसके जो बल्ब्स होते हैं मिट्टी में वो गल जाएंगे अगर आपने इनको ज़्यादा पानी दिया। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पानी बहुत सोच समझ के देना है। मिट्टी जब आपको ऐसा लगे ऊपर से थोड़ी सी ड्राई दिख रही है तभी आप इनको पानी दीजिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि मिट्टी की ऊपरी सरफेस को छू करके देख लीजिए, अगर आप ऐसा लगता है कि वो ड्राई हो रही है तो आप उसमें पानी दीजिए, वरना आप इसमें पानी मत दीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया ये बल्बस प्लांट है, इसके बल्ब जो है ख़राब हो जाएंगे और रूट्स इसकी ख़राब हो जाएंगी। अब बात करती हूँ मैं आपको कि जैसे आप सीज़न निकल जाए और डोमेंसी पीरियड में आ जाए तब आप इस पॉट को, गमले को उठा करके किसी ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पर बस इसको हल्की सी ब्राइट लाइट मिलती रहे, हवादार जगह पर रख दीजिए, तो इसके बल्ब जो है सुरक्षित रहेंगे। अगले साल आप जो है फिर से इसको फरवरी में वही काम करना शुरू कीजिए और आपको जुलाई में फिर से इसमें फूल मिल जाएंगे। आप अगर इनके बल्ब को निकाल करके सेव करके रख लेंगे और फरवरी में इनको फिर से ग्रो करेंगे तो ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग मिलेगी, आपको ज़्यादा फूल मिलेंगे, बड़े मिलेंगे। लेकिन अगर आप उसी गमले में छोड़ देंगे तो थोड़ी सी कम फ्लावरिंग होगी। तो फ्रेंड्स अभी आप इस पौधे को नर्सरी से ला सकते हैं और हमेशा इसको घर में बनाए रखिए। बहुत ही खूबसूरत खुशबू वाले फूलों का पौधा है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। फिर मिलूंगी आपसे, बाय बाय।